चुनाव में क्या लग रहा है, चांदनी चौक से किस कैंडिडेट की सीट आने वाली है? चांदनी चौक में जो भी हार जीत होगी वो कांग्रेस और कांग्रेस की और आप में टक्कर है। अच्छा, बीजेपी, हाँ, बीजेपी वालों ने 10 साल से जो भी उनके एमपी रहे और जो भी इनके एमसीडी में जो भी पार्षद रहे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। और सरदार जी ने आखिरी के 5 साल में चांदनी चौक को एकदम नरक बना दिया। सिर्फ बिल्डरों के साथ पैसा जोड़ के बिल्डिंगें बना दी अनऑथराइज, और सारी जो भी सानी सेब के साथ जो काम चल रहा है वो सब बिल्डर लॉबी का ही काम चल रहा है, जो इतना पैसा पानी की तरह बाहर है। आम पब्लिक के लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। 20 साल वो विधायक रहे, 20 साल में उन्होंने क्षेत्र के अंदर में, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ में अपना स्वार्थ देख के वो आप में चले गए। तो आज की तारीख में वो सब कांग्रेस की देन है जो इतनी बार वो विधायक बने। अब उन्होंने काम कुछ नहीं किया था, उनके लड़के हैं वो भी नोट कमाने में दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, तो चांदनी चौक से किस प्रत्याशी पे ज्यादा भरोसा है कि वो काम कर पाएंगे? देखिए, मैं जब से मैंने होश संभाला है 1966 से, जब से मोदी जी के दादाजी रामचंद्र जी अग्रवाल, जब से मैंने बचपन से इलेक्शन देखा है, जब वो साइकिल से खड़े होते थे, उसके बाद इनके पिताजी हमारे इनके पूरे पारिवारिक रिलेशन में हैं और हर दुख सुख में चांदनी चौक में ये हमेशा तैयार रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद यही है कि मुदीद भाई आए, और मुदीद भाई हर दुख सुख में और जनता के साथ जुड़े हुए हैं चांदनी चौक की। अच्छा, तो क्या लग रहा है मुदीद अग्रवाल पे कितना भरोसा होगा चांदनी चौक पे रहने वाले लोगों को कि उनकी तरफ वोट डालें? मुदीद अग्रवाल जी के ऊपर कम से कम जो भी यहाँ के मतदाता हैं, कम से कम 70-75% उनको भरोसा है कि जैसे मोदी जी के पिताजी ने, जयप्रकाश जी ने काम किया है, वैसा काम मुदीद अग्रवाल जी भी करके देंगे। और जो भी चांदनी चौक क्षेत्र में गंदगी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, लाइट है, और जो पानी की सीवर की लाइन है जो आज 15-20 साल से नहीं चेंज हुई है, वो चेंज हो जाएंगे। अभी सिर्फ काम वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे उनको लग रहा है कि हमें यहाँ से वोट चाहिए, और प्रहलाद सिंह चांदी जी यहाँ पे एक बार भी काम नहीं कर रहे हैं। वो सब अपने एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि मुझे यहाँ से वोट मिले। अच्छा, क्योंकि विधानसभा पूरी एक ही है, कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ी बात वो है। अच्छा, तो और भी 2 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनके भी प्रत्याशी हैं, और लगातार भाजपा भी दावा कर रही है कि हमने काम किया है, और राज्यों में दिल्ली में भी। अगर भाजपा, दिल्ली की पॉलिटिक्स और अदर स्टेट की पॉलिटिक्स में फर्क है। दिल्ली की पॉलिटिक्स दिल्ली के हिसाब से चलती है, अदर की अलग के हिसाब से होती है। हम साउथ वगैरह भी जाते हैं, साउथ की पॉलिटिक्स में वहाँ पे इमोशन का प्रभाव पड़ता है, और दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो अपने पर्सनल रिलेशन है उसको परफेक्ट करता है। तो जो भी आदमी होगा वो पर्सनल मुदीद जी के अग्रवाल पे वोट दे रहा है। यह है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक चला गया था वो दोबारा वोट बैंक दोबारा आएगा। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि चांदनी चौक को हमने टूरिस्ट हब बना दिया है, तो फिर इतना अच्छा बना दिया है तो फिर परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? चांदनी चौक में एक बार फ्राइडे, सैटरडे, संडे देखिए, पूरे रिक्शा है। पहले उन्होंने बोला टोटल 50 रिक्शा चलेंगे, आज सारी अनऑथराइज्ड रिक्शा है, और जहाँ मर्जी चरस गांजा खूब बिक रहा है रात को। तो कुछ काम मतलब वो नहीं, और नरक बन गया, जितने भी पैसे लगे सब जीरो हो गए। अच्छा, जीरो हो गए। तो क्या लगता है फिर जो कमियां रह गई हैं उन पर काम कर पाएंगे मोदी अग्रवाल? देखिए, जो उनके हाथ में होगा क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, जो साफ सफाई, उसमें वो पूरा सहयोग अपना देंगे। और सरकार किसकी आएगी ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो जो भी अपने बेस पे, जहाँ से भी अपने लेवल पे वो काम करा सकते हैं वो करा के देंगे। अच्छा। आधी रात को भी आप उनको बुलाएंगे तो आधी रात को भी वो काम करके देंगे। क्या लग रहा है, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, चांदनी चौक में इस समय क्या माहौल है यहाँ के? देखिए, चांदनी चौक के अंदर जो यहाँ के विधायक थे 10 साल में उन्होंने कोई भी काम नहीं करा। अच्छा। उन्होंने कहा अब हमारी उम्मीद मुदीद अग्रवाल से है, जो एक यंग लीडर है, पुराने परिवार से आते हैं। हमें बहुत उम्मीद है वो काम करेंगे। अब हमें लग रहा है कि चांदनी चौक से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी उतारे गए उनके भी पिता विधायक रह चुके हैं, तो उनपे भी तो चांदनी चौक की जनता को भरोसा हो सकता है? उन्होंने काम ही नहीं किया जी कुछ। क्या जनता भरोसा करेगी? आप सीवर देख लिए, सारी रोड देख लिए, सब टूटी पड़ी है, सारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो मुदीद अग्रवाल क्या लग रहा है कितना काम कर पाएंगे? मुदीद काम करेंगे, वो इस एरिया के रहे हुए हैं, इस एरिया में उनका जन्म हुआ है, वो काम करेंगे वो। केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि चांदनी चौक को सुधारने का, टूरिस्ट हब बनाने का, ऐसा है। आप देखिए चांदनी चौक की हालत जाके देखिए, जगह जगह सब टूटा पड़ा है। पूरा चांदनी डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसमें भी कुछ भी काम नहीं हुआ, सब टूटा पड़ा है। सारे स्मैकियों ने वहाँ पे कब्जे कर रखे हैं वहाँ पे, और सब वहाँ पे गंदगी इतनी हो रही है, आप देख के आइए। अच्छा, यहाँ के व्यापारियों का क्या लग रहा है, किस तरफ झुकाव ज्यादा रहने वाला है? देखिए, मुदीद अग्रवाल जी व्यापारी वर्ग से हैं,
और व्यापारियों के हितैषी हैं, वो हमें लग रहा है कि अब की बार वोट कांग्रेस को जाएगा। हाँ, और भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी उतारे गए, नहीं, भाजपा को के प्रत्याशी कोई जानता भी नहीं है। हम तो जानते, मैं खुद एक जैन हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि कौन है सतीश जैन। हाँ, पर भाजपा कहती है ना कि मोदी जी का चेहरा ही काफी है। नहीं, दिल्ली में मोदी जी का फैक्टर नहीं है। दिल्ली के अंदर लड़ाई आप और कांग्रेस के बीच में है। आप और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। अच्छा, तो क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए, उनके पिता पहले भी रह चुके हैं, तो कहीं उनका काम देखकर इनके बेटे को ना दे दें? देखिए, वो पहले 15 साल जब शीला दीक्षित सरकार थी, उसके अंदर भी कांग्रेस सरकार के अंदर वो क्या विधायक थे। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन उन्होंने बाद में उन्होंने कोई काम नहीं करा। पहले जरूर कुछ काम करें, लेकिन बाद में कुछ काम नहीं करा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं ना तो कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी किसी ने कामकाज नहीं किया है, तो अगर काम चाहिए दिल्ली में तो भाजपा को। देखिए, जो आज दिल्ली दिख रही है वो शीला दीक्षित जी की वजह से दिख रही है, कांग्रेस की वजह से दिख रही है। हमें वो दिल्ली चाहिए। हमें वो दिल्ली नहीं चाहिए। गंदगी और यमुना गंदी, सब कुछ गंदा पड़ा है, पॉल्यूशन इतना, हमें वो दिल्ली नहीं चाहिए। हमें जो शीला दीक्षित की दिल्ली थी वो चाहिए। अच्छा, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि हमने सब तो कर ही दिया है दिल्ली के लिए, तो कांग्रेस अलग क्या करे? कांग्रेस बहुत कुछ करे। कांग्रेस ने सब कुछ किया है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस ने सब कुछ किया दिल्ली के अंदर। आप देखिए, जो जितने फ्लाईओवर बने हैं, कुछ भी है। मैं क्या चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने एक भी फ्लाईओवर बनाया तो बता दीजिए आप। सब शीला दीक्षित की सरकार ने बनाया फ्लाईओवर। जी। अच्छा, यहाँ के स्कूल कैसे हैं, सरकारी स्कूल? सरकार कोई कुछ भी नहीं है। एकदम जो वो दिखाते हैं वो खाली उनके क्या कहते हैं, उनके पेपरों के अंदर दिखाते हैं, वैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सरकारी अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई सुविधा नहीं है इस एरिया में। कुछ सरकारी अस्पताल कोई सुविधा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं यहाँ पे। है ही नहीं यहाँ पे। हाँ। एक भी दिखा दीजिए तो रोड पे कोई नहीं है जी। कोई इमरजेंसी हो जाए इस एरिया के लोगों को तो कहाँ जाएगा? यहाँ के लोगों की सुध कोई लेने वाला नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगर मोदी अग्रवाल जीतते हैं तो वो दे। अच्छा, चुनाव चल रहा है, 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, तो चांदनी चौक में समय क्या माहौल? चांदनी चौक के अंदर है त्रिकोणीय मुकाबला। अच्छा, हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला। किसी की जीत नहीं दिख रही अभी। हाँ, चल रहा है चुनाव, सही चल रहा है। प्रत्याशी पे ज्यादा भरोसा है यहाँ? हमारे को तो अपने मुदित भाई पे भरोसा है। हाँ, क्या कारण है? क्यों, हमारी सारी चीज की समस्या है। गंदी गलियां, टूटी गलियां, पानी भराव, सीवर, ये सब चीज की समस्या है। बहुत सारी समस्या, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है। एक टाइम आता ही नहीं आता। तो आम आदमी पार्टी के जो इस समय है यहाँ पे विधायक, उन्होंने काम नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। अब आगे दिख रहे हैं वो 5 साल में। अच्छा, अब आए हैं। अभी काउंसलर का जीता था जब आए थे, और अब आए। अब विधायक का लड़ रहे हैं उनके लड़के सानी, पुनर्दीप सिंह सानी जी। और अब लड़ रहे हैं चुनाव। अब दिखे, उससे पहले नहीं दिखाई दी वो कहीं भी। हाँ। तो क्या लगता है, उनके पिता को देखकर वोट देंगे क्या उनके प्रत्याशी? नहीं देंगे उनके प्रत्याशी को वोट, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा किसी भी बात में। कहीं भी नहीं काम करा। मुदित अग्रवाल को क्या देख के वोट देने वाले? वो हमारे खास आदमी है, मतलब हमारे भैया हैं, बड़े भाई हैं उनके, उसमें हम उनको वोट देंगे। चांदनी चौक में रहने वाले लोगों का क्या लगता है कि सर झुकाव ज्यादा होगा? झुकाव तो बराबर ही रहेगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश है। हाँ। अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते। साइलेंट वोट है, बता नहीं रहा कोई। साइलेंट वोट? तो ये साइलेंट वोट भाजपा की तरफ से नहीं चला जाएगा? नहीं। हाँ। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कांग्रेस को देंगे, जो झाड़ू के हैं वो झाड़ू में देंगे। हाँ। जो बीजेपी के वो बीजेपी में देंगे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो टूरिस्ट हब बना दिया चांदनी चौक को, कोई कमी रह नहीं गई है, तो चांदनी चौक का साफ साफ से दिख रहा है कि वोट उनके तरफ जाएगा। मुश्किल है। हाँ। नहीं, कोई टूरिस्ट क्या है, वो हमारे को बंद कर रखा है उन्होंने। सारी जगह बैरिकेड लगा के बंद कर रखा है हमारे को। हाँ। कहाँ से निकले हम चांदनी चौक? तो टूरिस्ट बनाया, टूरिस्ट के लिए बनाया, हमारे लिए थोड़ी ना बनाया है। हाँ। हम यहाँ के वोटर हैं, हमारे लिए थोड़ी ना बनाया उन्होंने। तो क्या कमी लगी है चांदनी चौक में जिसके लिए चाह रहे हैं कि बदलाव हो? बनाया चांदनी चौक उन्होंने, ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे को बंद कर दिया सारी जगह से। सारी गलियां बंद कर रखी है, भाल लगा के, लोहे के बैरिकेड लगा के बंद कर रखे हैं। अच्छा। हाँ, दिन में हम निकल नहीं सकते, इमरजेंसी हो जाए तो कोई। तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है यहाँ पे। सरकारी अस्पताल वहाँ पर है, नई दिल्ली की साइड है। सरकारी स्कूल में जाता कौन है? बहुत कम ही जाते हैं। वो उनके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, कोई है ही नहीं। है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं चांदनी चौक? चांदनी चौक में तोंदक की सरकार आनी चाहिए। तोंदक पार्टी ही दिल्ली के अंदर वही काम कर सकती है, और तो नहीं। हमने देख लिया, केजरीवाल तो भी देख लिया, आम आदमी पार्टी तो भी देख लिया। अब बीजेपी भरोसा क्यों है इतना कांग्रेस में कि काम करेगी?
क्या है कि 15 मोदी साल। दलवाल क्या है कि जुड़े हुए लोग हैं और जब इनके पिताजी काम करते थे नई सीट पे नहीं भी थे ना, जब भी काम करते थे तो क्या मोदी दलवाल जी में भी वही वो है कि बड़ौदा की सीट में नहीं है, अब भी काम करते हैं और अब आधे भी काम करेंगे हर पब्लिक का। और आम आदमी पार्टी के विधायक ने कितना काम किया? कोई कोई काम नहीं। अब दिखा रहे हैं वो अपना काम। हाँ। अब दिखा रहे हैं, अब हो तो रहे हैं, अब हो तो रहे हैं अब तो। आप देखिए हर मोहल्ले में जाइए, अब तो करते भी बन रही हैं। जब तो कहते थे मेरे फंड नहीं है, ये मैं नहीं नहीं बना है, सकता, हम मेरे नहीं फंड बना नहीं है, सकते। अब फंड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, चांदनी चौक में लोकली कितने लोग जानते हैं मुदित अग्रवाल को और कितना झुकाव है? मोदी दलवाल यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे उनको कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता हो। हाँ। सब जानते हैं, सब जानते हैं, उनके बच्चे भी और उनके उनको पिताजी तो भी सब जानते हैं। भाजपा के प्रत्याशी को उनको वो कौन तो जानता है, वो तो नए 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 आए वो तो हैं। नए-नए क्या आए। है कि एक बार जीत जाते हैं फिर दोबारा आते नहीं है, फिर क्या है कि इनके जो मोदी जी हैं वो बदल देते हैं, फिर दूसरा आदमी आ जाता है, फिर दूसरा जीतता है वो भी चला जाता है, काम कौन करता है? पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उन्होंने कौन सा काम किया? अब क्या है, हर्षवर्धन तो उठाते हैं, परवीन खंडेलवाल जी तो ले आए, उन्होंने क्या काम करेंगे वो? जब यहाँ पे आते नहीं जाते नहीं, कोई फायदा भाजपा का कहीं घमंड तो नहीं है कि मोदी जी के चेहरे पे वोट मिल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला बात। दिल्ली में नहीं चलने वाला। अपनी बार उम्मीद कम है, बहुत कम है।